माँ वंदन सभी मास्टर्स को। आज हम बीच पे आए विसर्जन करने, इसलिए आजू बाजू थोड़ी आवाज आएगी आपको। थोड़ा आज बेर कर लेना। नमस्कार। ठीक है। रागिनी जी आ गए हैं। रागिनी जी, रागिनी जी आप शुरू करेंगे। जी शुरू कर। म्यूट हो। आत्मबंधन जी मास्टर। शुरू कीजिए। आत्मबंधन आत्मवंदन। मास्टर, आप सभी का ध्यान सागर मंच पर स्वागत है। अभी हम आज गणेश जी का गणेश विसर्जन की एक कहानी सुनेंगे और फिर भगवान विश्वकर्मा की एक कहानी सुनेंगे। ठीक है। पहले गणेश गणेश जी की कहानी बताते हैं। अ, गणेश जी एक बार ना, एक बार सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है। हम्म एक बार एक ऋषि, प्रीति जी, प्रीति जी, जी बोलिए। अरे वो उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मैं भूल गई अभी। अंगिरा ऋषि। ठीक है ना। हाँ। अरे वो जो जिन्होंने महाभारत लिखवाया था गणेश जी का, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ना। जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ दोस्तों, मैं मुझे भूल गया था अभी। तो वेद व्यास जी एक बार कैलाश पर्वत पे जाते हैं। उनको ना महाभारत पूरा लिखवाना था। तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि हमें महाभारत लिखने के लिए कोई बड़े विद्वान चाहिए। तो उनसे मुझे महाभारत लिखवाना है। तो शिव जी ने गणेश जी को बोला, इस चीज को करने के लिए, महाभारत लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी को बोला कि आप ये कर सकते हैं। उनको विश्वास था कि गणेश जी अति बुद्धिमान है, वो कर सकते हैं। तो फिर गणेश जी उनके साथ चले गए। तो उन्होंने उसके पहले भी, गणेश जी ने उसके पहले भी कोई वेद, कोई पुराण, कोई शास्त्र का कोई शास्त्र लिखा था। तो उनको पता था कि उसकी एनर्जी किसी भी शास्त्र की, वेदों की एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत तीव्र होती है। तो उस उनको पता था। उसके पहले उन्होंने ठंडी और सुगंधित मिट्टी का लेप लगा दिया था गणेश जी पर, पूरे शरीर में सुगंधित मिट्टी और ठंडी मिट्टी का लेप लगाया था कि इनको ज्यादा गर्मी ना हो, मतलब इनको ज्यादा तापमान इनका ना बढ़े। तो फिर वो लिख रहे थे वो आंखें बंद करके। वेद व्यास जी बोल रहे थे पूरी कहानी, जो जो पूरे 10 दिन हो गए। और जब 10 दिन के बाद उन्होंने खोला, आंखें खोली वेद व्यास जी ने, तो देखा कि गणेश जी का पूरा शरीर तप रहा था, एकदम गर्म हो गया था, पूरा तप रहा था उनका शरीर। तो उस के पूरा शरीर तप रहा था ना। तो उस समय उनको उनको एक बहुत बड़े से नदी में ले जाके उनको रख दिया, उनको डाल दिया एक बड़े से नदी में। तो फिर उनका तापमान धीरे 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 अच्छा हो गया, ठीक हो गया। तो उस समय से हम जानते हैं, जैसे हमें पता नहीं होता ना कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। और बहुत लोगों को ये भ्रम भी है, वो कहते हैं, वो बहुत सारी चीजें भी बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो उनको यहाँ कर दो, वहां कर दो। और मतलब ये इतना कलर, खैर कलर तो वैसे भी नहीं डालना चाहिए कहीं भी। कलरफुल आजकल मूर्तियां आती हैं, वो सब ठीक है। मिट्टी की मूर्ति अच्छी रहती है जो विसर्जन के लिए होती है, जो हम विसर्जित करते हैं। तो विसर्जित करना कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मिट्टी की होनी चाहिए, जो प्योर मिट्टी की होती है, जो कलरफुल नहीं होता। जो पीओपी की बहुत सारी बनती है ना, उसकी नहीं, सिर्फ मिट्टी की विसर्जित कर सकते हैं। तो उनको ना फिर उसी समय से ये प्रचलन हुआ, गणेश विसर्जन का प्रचलन उसी समय से हुआ कि हम उनको 10 दिन रखते हैं अपने पास, उनकी सेवा करते हैं, उनके पसंद पसंद के भोग लगाते हैं।
और फिर 10वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। ये विसर्जन का जो भी ये प्रोग्राम चला है, उसी समय से चला है कि उनको विसर्जित किया जाता है। ठीक है, अभी ये गणेश विसर्जन की कहानी हो गई। अब हम सुनेंगे भगवान विश्वकर्मा की कहानी। ठीक है, तो भगवान विश्वकर्मा को कर्मा जी को सबसे दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता था, क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने ही सारा सब कुछ किया है। और वो उन्होंने ही जो पांडवों का एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा महल बनाया था, जादुई सा, उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने कैलाश पर्वत पे वो स्वर्ण लंका बनाई थी, जो रावण बाद में लेके चला गया था। और मतलब उन्होंने ही बहुत सारे जो भी है, बहुत सारी अद्भुत चीजें, सृष्टि की ही रचना की है, तो सृष्टि में तो सब कुछ आ जाते हैं ना। हाँ, अब हम जानते हैं कि विश्वकर्मा जी की पूजा क्यों की जाती है। पुरानी कथाओं में आता है कि पुरानी कथाओं में आता है कि वो भगवान ब्रह्मा जी, एक मिनट एक मिनट, भगवान ब्रह्मा जी ने ही उनको ये सारा कार्यभार सौंपा था। हुआ ये था, एक बार ना, जब ब्रह्मा भगवान जी ने सृष्टि की रचना जब उन्होंने की थी, शुरुआत किया था सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा जी ने किया था, तो वो एक अंडेकार का था। वो एक पूरा अंडेकार का था। तो उन्होंने उस पृथ्वी की रचना, जो भी सृष्टि की रचना की थी, पूरा अंडेकार का जो था, उन्होंने शेष नाग के सर पर रख दिया था। ठीक है, और जब शेष नाग हिलते डुलते थे ना, तो बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत कुछ दिक्कतें आती थी। फिर ब्रह्मा जी परेशान होते थे उस चीज से। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने आए, फिर विश्वकर्मा जी से पूछा कि विश्वकर्मा जी से ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस क्या कर सकते हैं, इसका सलूशन क्या है, और अच्छे तरीके से चल सके सृष्टि, उसका सलूशन क्या है बताओ। तो ब्रह्मा जी ने सॉरी विश्व भगवान विश्वकर्मा जी ने मेरू पर्वत को जल में स्थापित कर दिया, समुद्र में स्थापित कर दिया था, तो उससे बैलेंस बन गया था, स्थिर हो गया था, सृष्टि स्थिर हो गई थी। जब मेरू पर्वत को उन्होंने जल में स्थापित कर दिया था, तो सृष्टि स्थिर हो गई थी। फिर उसी समय से ब्रह्मा जी भगवान विश्वकर्मा से बहुत प्रसन्न रहने लगे। तो फिर धीरे धीरे सारा कार्यभार उन्हीं पर सौंप दिया था। जब भगवान विश्वकर्मा जी को सब देवों से बढ़कर माना जाता है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने इतना सब कुछ देखा, उनको बहुत नॉलेज था, बहुत ज्ञान था, वो हर चीज का, ब्रह्मा जी जो भी पूछते थे ना, उसका हर चीज का सल्यूशन उनके पास होता था। तो उस समय से वो देवताओं के सबसे बड़े माने जाने लगे, और शिल्पकारों के रूप में उनको सम्मानित किया जाने लगा, भगवान विश्वकर्मा जी को। और उनको 5 स्वरूप में जाना जाता था, 5 नाम में, 5 स्वरूपों में जाना जाता था, मतलब उनको इतनी सारी चीजें हैं उनके अंदर। विराट विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता था, मतलब उनके अंदर ये चीजें थी, इसलिए ऐसा नाम भी पड़ा है। और धर्म वंशी विश्वकर्मा, मतलब धर्म परायण भी थे, धर्म भी था उनके अंदर, अंगिरा वंशी विश्वकर्मा। और चौथा चौथा था सुधा नमा वंशी विश्वकर्मा। और पांचवा था भृगुवंशी विश्वकर्मा। तो दोस्तों, ये रहा जो भी थोड़ा बहुत जानकारी हमने इकट्ठा कर पाई भगवान विश्वकर्मा के बारे में, वो मैंने आपको दी है।
फिर कभी भगवान विश्वकर्मा की जी की कहानियां अगर सुनाने का मौका मिलेगा फिर विस्तार से और भी अच्छे से बताएंगे। अभी फिर आपको प्रीति जी ध्यान करवाएंगी। तो थैंक यू मास्टर, हमें इतनी देर तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी। अब आप जी। ध्यान नहीं, करवाएंगे। मैं भी आज अनंत चौदस वाली कहानी बताना चाहूंगी। हाँ, आप अनंत कहानी बोल। चौदस क्यों मनाते हैं? हाँ, अनंत चौदस क्यों मनाते हैं? अनंत कौन है? अनंत है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी जी प्रीति जी, जी अच्छी आ रही। जी। हाँ। अनंत कौन है? अनंत विष्णु जी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही तीनों अनंत है। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो आज के दिन अनंत गुना फल मिलता है, ऐसे ही कहा जाता है। इसलिए इसका नाम एक्चुअली था अनंत चौदस। लोगों ने इसको आनंद चौदस बोल दिया है। हाँ, इसको आनंद चौदस भी कह सकते हैं, क्योंकि उस दिन है ना, गणपति जी अपने घर जाने वाले होते हैं, तो उसका आनंद भी अगर होगा तो पता नहीं, पर अनंत चौदस। तो मैं आपको मेरे ग्रंथ से सुनाऊंगी जी प्रीति कि जी, उसका आनंद ये से होता है, इस तरह से होता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उसका आनंद उनके हम्म। प्रेम से होता है, कि गहरा प्रेम हम्म। होता है। 10 दिन सेवा करके उनको विदा करते हैं ना, तो वो जो गहरा हम्म। प्रेम होता है उसकी आनंद एक अलग होती है। तो वो जी। आनंद है। जी। जी। थैंक यू प्रीति। तो जी, तो अनंत चौदस क्यों मनाते हैं, उसका क्या कारण है? उसकी एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में पद्मनगर पद्मनगर में एक भद्रिक नाम से एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी भद्रा के साथ रहता था। संतानों में उसे एक पुत्री थी। पुत्री का नाम मेघा था। पुत्री 5 वर्ष की हुई तब भद्रा परलोक चली गई, मतलब उनकी माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही। उससे भद्रिक दूसरी शादी कर लेता है। और आपको मालूम है भी पेट मम्मी तो कैसे होती है, वैसे उनके भी जो आए थे मम्मी, वो नई मम्मी, वो बहुत ठीक नहीं थी। अ, ये उसकी इस ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसका नाम अनसुया था। क्या था? अनसुया। लेकिन उसको लोग है ना असूया बोलते थे। क्यों? बहुत झगड़ालू, कर्कश, ऐसी बराबर नहीं थी, मतलब जो उसके अवगुण थे ना, पूरे अवगुण उसमें भरे पड़े थे। तो वो अपनी पुत्री को बहुत सताया करती थी। घर में है ना, जैसे ही उसने पैर रखा, तो उसके पति को अपने वश में कर लिया। मतलब पति जो वो बोलता था वो मानने लग जाता था। पीछे से लड़की को बहुत सताती थी। और है ना, 5 साल की थी वो बच्ची, लेकिन उससे पूरा काम करवाना, सब करवाना, मतलब वही घर के सब काम करवाना, उसको सताना, खाना बराबर नहीं देना, ये सब उसके साथ वो करती थी। अभी एक बार क्या हुआ, लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, अभी उसकी शादी का समय आया। तो तब उसको है ना, अभी पिताजी है ना, पिता को उसके शादी की चिंता सताने लगी। इसको भी लगा कि हाँ चलो, ये तो चली जाए तो मेरा सब शांति से निपट जाए। इसने क्या किया, पर बोल दिया उसने कि मैं दहेज में एक कौड़ी भी नहीं दूंगी इसको। तो ऐसा कोई ढूंढ के लाना जो है ना बिना पैसे इसको लेके जाए। तो एक दिन क्या होता है, ऋषभ नाम के एक मुनि ये इनके यहाँ पे आते हैं, इनके घर पे आते हैं। और वो देखते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, घरेलू है, ऐसे। तो वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बस इनको तो यही चाहिए था ना। पर इन्होंने बोल दिया हम तो कुछ भी नहीं देंगे। बोले कोई नहीं, बस जो पहने हुए कपड़े हैं ना उसके साथ ही हम इसको लेके जाएंगे। ऐसे करके वो राजी कर लिया, और उनके साथ वो लड़की की शादी कर दी गई। अब जो वो बोलते हैं ना, पहने हुए कपड़े से इनको विदा कर दिया गया। ऋषभ जो मुनि थे, वो एक मुनि थे ना ऋषभ, वो अपने पत्नी को, मतलब ये मेघा को लेके अपने अपने आश्रम की तरफ निकले। रास्ते में है ना एक नदी आई थी, तो वो स्नान करने गए।
वो स्नान करने गए तब है ना, वो नदी के किनारे मेघा को बैठा के गए। वहां पे मेघा बैठे बैठे देख रही थी कि आजू बाजू है ना सारी स्त्रियां कोई पूजा कर रही है। तो ये वो सोचने लगी ये क्या कर रही है। अब उसको कौतुक हो गया, वो पूछने के लिए चली गई कि बहन बहन आप ये क्या कर रही हो, मुझे भी बताइए ना करके। तब एक है ना उसमें से स्त्री बोली कि तू कितनी भोली है रे। आज है ना क्या दिन है, तो भादव मास की उजाला पक्ष में पूनम, उजाला पक्ष की 14 है, जिसको अनंत 14 बोलते हैं। इस दिन है ना हम जो भी काम करते हैं ना हमको अनंत गुना फल मिलता है। अ, और ये क्या है, तो इसमें है ना हमको अनंत भगवान, मतलब आपको सभी को पता है ना कृष्णा जी को रिझाना ही पड़ता है। तो वो भी अनंत ही है, विष्णु जी कृष्ण जी, तो उनको रिझाने के लिए हम लोग है ना ये व्रत करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये सुन के वो है ना रोने रोने बैठ गई। बोले अभी मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी ऐसी निकल गई है। अभी मैं शादी करके अभी इनके साथ जा रही हूँ, लेकिन मुझे भी है ना ये व्रत करने का मन हो रहा है। तो प्लीज आप बहन मुझे इस व्रत की विधि विधान थोड़ा बताइए ताकि मैं भी इसको कर सकूं। वो क्या किया, स्त्री ने उनको विधि बताई। उन्होंने बोला कि पहले तुझे क्या करना है, वे व्रत की विधि बता रही हूँ। व्रत करने की इच्छा है तो पहले पहले है ना अनाज लेके आना पड़ेगा, संज्ञाधारी शेष अनाज लेना। और उसको है ना आधा बनाना और आधा कच्चा रखना। मतलब अगर आपसे है ना, मतलब चावल की बात हो रही है इसमें, चावल की बात, हाँ। उसको है ना ब्राह्म आधा खुद खाना, भगवान को आधा प्रसाद चढ़ाना, उसमें से आधा प्रसाद खुद खाना है और आधा पूरा है ना ब्राह्मण को खिलाना है करके। तो बोले मेरा ही पति ब्राह्मण है करके। तो बोले ठीक है। फिर एक सूत का धागा लेना है, उसको 14 गीठी लगानी है और उसकी पूजा करके अपने बाएं हथेली में हथेली के कांडे पे उसको बांध लेना है और विष्णु जी का स्मरण करना है। बोले ये करने से क्या फायदा होगा। तो बोले इससे है ना आज के दिन आप जो भी मांगोगे ना तो वो अनंत गुना फल आपको मिलेगा करके। तो बोले ठीक है। वो क्या करी, अभी वो सब सुन ली। वहां पे बैठ के उसने वो धागा लिया उनके हाथ से और है ना उनके साथ बैठ के पूजा कर ली। और वो धागा अपने हाथ पे बांध के अपने घर आ गई। और जब तक उसके पति भी स्नान करके आ चुके थे, अब दोनों निकले, अब मुनि जी और ये अपने घर की ओर निकले। जाते जाते है ना, जाते जाते वो ऋषभ मुनि के नजर है ना उनके घर पे पहुंचे। सब घर काम किया, सब हुआ। तुरंत अभी है ना उनके ऋषि जी की नजर उनके पत्नी के हाथ के धागे पे पड़ी। तो बोले अरे ये कोई जादू टोना करती लगती है मुझे अपने वश में, क्योंकि इसकी माँ ने भी है ना इसके बाप को बस में करके रखा है, तो अभी ये शायद मुझे अपने बस में रखना चाहती है। इसलिए इसने है ना ऐसे धागा वागा बांध लिया है करके। वो क्या किए, उनके हाथ से है ना वो धागा तोड़ डाला। तोड़ के उन्होंने क्या किया उसको, मेघा है ना उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने इतनी पूजा पाठ की और इन्होंने इस तरह से मेरे हाथ से धागा छोड़ दिया। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि बेचारी बहुत सीधी थी ना। तो अभी उन्होंने धागा तोड़ के वो फेंक दिया उसको। अभी वो धागा लेकर, और उसको बहुत दुख हुआ, उसने क्या किया कि भगवान को लेके क्षमा याचना की और उस धागे को एक दूध की पतीली लेके उसमें डाल के रख दिया कि अभी वापस वो पहना तो नहीं जाएगा। तो खंडित हो गया, पर बस वो भगवान की वो इच्छा समझकर वो मन्नत के जैसा कि नहीं मेरी तो है ना रखना है, क्योंकि ये 1 साल तक रखा जाना चाहिए। जो धागा जो बांधते हैं ना वो 1 साल तक कलाई पे बंधा होता है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि अरे ये तो अभी इसको दूध में डाल के इसको संभाल रही है, इसका मतलब तो अभी मेरा शक बिल्कुल सही बैठा है कि ये कुछ ना कुछ इसके साथ कर रही है करके। उन्होंने क्या किया, वो धागे को दूध में से निकाल के चूल्हे में, एक रसोई बनती है ना, वो जलते चूल्हे में उस धागे को डाल दिया। किसने, इनके पति ऋषभ मुनि ने। पर जाने अजाने में, अभी उनको तो पता नहीं था ये क्या था, लेकिन वो अभी ये अनंत भगवान के दोष में पड़ गए। इसके कारण इनका जो घर था ना पूरा जल गया, क्योंकि धागा उन्होंने आग में डाल दिया था। इसके कारण वो चूल्हे से ही आग लग के इनका घर जल गया।
सब इनका बहुत कुछ नुकसान हो गया। अभी ये क्या करें, भगवान ऋषि के जब मेघा है ना, फिर बहुत ही दुख आ गया इनको, हर तरह से हर तरफ से ये दुखी होने लगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि है ना, अभी इनकी पत्नी ने समझाया, देखिए आपने जाने अनजाने है ना, अब भगवान के दोष में आए हैं, इसका ही हम फल भुगत रहे हैं। तो अब आप है ना भगवान से क्षमा याचना करेंगे और है ना उनसे माफी मांगेंगे, और उनको ढूंढ के अपन है ना माफी मांगते हैं। तो बोले ठीक है चलो, अपन निकलते हैं करके ये ऋषि है ना अब अनंत भगवान की खोज में जंगलों में निकल पड़े। चलते चलते ये मुनि है ना बहुत पछताने लगे कि अरे मैंने जाने अनजाने सोच समझ बिना कुछ पूछे बिना ऐसा कदम उठा दिया। पर अभी क्या हो सकता है ना, जब हो गया अभी उसको सुधारना है। तो ये क्या करे, भगवान की कृपा पाने के लिए जंगल में निकल पड़े। एक जगह है ना वो बैठे, उसमें वो आम का पेड़ था। तो आम के पेड़ से एक आवाज आई कि है ना मुनि, आप कहाँ जा रहे हो। तो ऋषभ मुनि ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी ने है ना ऐसे कुछ पूजा पाठ की और वो धागा है ना उन्होंने बांधा, और मैंने वो जाने अनजाने में ऐसे मेरे से गलती हो गई, तो मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, जो जिनसे मैं है ना माफी मांगू अपने जो किया हुआ है। तो वो आगे बोले ठीक है, आपको भगवान मिले तो मेरे भी है ना प्रॉब्लम की है ना सॉल्यूशन पूछना, मतलब मेरे भी है ना ये आम का पेड़ तो है लेकिन है ना इस पे से कोई है ना फल खाता नहीं है, क्योंकि खाता है वो जहर हो जाता है। तो ऋषि मुनि बोले ठीक है करके उसको आश्वासन देके वो आगे निकले। आगे गए तो वहां पे है ना उनको एक बैल मिला। उसने बोला कि है ना कोई मेरे है ना साथ मेरे को कोई काम नहीं देता है, मेरे से कोई काम नहीं कराता है, मतलब तो है ना मेरा भी है ना आप पूछ के आना करके। फिर आगे गए तो एक तालाब मिला। उसने बोला मेरा कोई पानी नहीं पीता है, तो मेरे भी है ना इसका पूछ के आना अनंत भगवान से कि क्यों लोग ऐसे तालाब से पानी नहीं पीते। आगे जाके उनको एक गधा मिलता है और एक हाथी मिलता है। दोनों भी दुखी होते हैं, इसलिए ऋषभ मुनि से बोलते हैं कि है ना मेरा हमारा भी है ना वो जो तकलीफ है उसका पूछ के आना। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो मैं पूछ के आऊंगा। जंगल में है ना पूरी जगह बहुत घूमे घूमे पर है ना उनको अनंत भगवान कहीं नहीं मिले। फिर वो क्या करे, अभी मैं अभी भगवान को मिले बिना नहीं जाऊंगा, ठीक है अभी मैं यहाँ अपने प्राण यहाँ त्याग देता हूँ करके वो मरने के लिए उतावले होके उठे। उठे और ऐसे ही सोच ही रहे थे कि गले में पे फांसा खा के फांसी डाल के मर जाऊंगा। वहां पे एक ब्राह्मण प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि अरे आत्महत्या तो घोर पाप है मुनि, आप ये क्या कर रहे हो। आप जैसे मुनि लोग ही ऐसे कदम उठाओगे तो हम लोगों को कैसे समझाएंगे। तो बोले कि ऐसे है ना मेरे को बहुत दुख आ गया है, मैंने अनजाने में अनंत भगवान का अपमान कर दिया करके। तो बोले ठीक है, आप जानते हो मेरे को अनंत भगवान कहाँ मिलेंगे। तो बोले ऐसे थोड़ी मिलेंगे, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, मुनि को लेकर एक गुफा में गए। वहां पे है ना भगवान बैठे थे। कैसे उनका जो रूप है ना अनंत भगवान के दर्शन कैसे थे। तो बोले के वो अनंत भगवान वहां पे साक्षात बैठे थे। उनके चार चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए बिराजे थे। मुनि ने ल, लकड़ी के जैसे है ना उनके पैर में एकदम से जाके गिर पड़े, जैसे लकड़ी खड़ी होती है सीधा भगवान दिखे, वो सीधा उनके पैर में जाके गिर के गिड़गिड़ाना चालू किया कि भगवान मैंने जाने अनजाने आपके दोष में आ गया हूँ और है ना मेरे को आशीर्वाद दो, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूंगा। तो बोले अभी ठीक है, अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, फिर भी है ना अगर अगर तुम मेरा व्रत करोगे तो मैं है ना आपको पहले जैसा सुखी तो नहीं कर सकता, और ठीक है फिर भी सुखी कर दूंगा। अभी ऋषभ मुनि व्रत करने के लिए तैयार हो गए और संकल्प ले लिया कि अब मैं आपका व्रत करूंगा और जो धागा है मैं बांधूंगा, और है ना आप मेरे साथ रहना। ठीक है, फिर वहां से निकलते टाइम उन्हें याद आया कि मैं मेरे को इतने लोगों ने पूछा है कि है ना प्रश्न पूछ के है ना हमारे साथ ये ऐसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी पहले उन्होंने पूछा कि
आम के पेड़ के बारे में पूछा कि रास्ते में मुझे है ना सब मिले थे, उनके दुख का भी निवारण हम मुझे चाहे बता दो, क्योंकि वापस जाऊंगी तो वो लोग बेचारे आज से बैठे होंगे और वो पूछेंगे मुझे करके। तो अनंत भगवान बोले ठीक है, बोलो अभी क्या पूछना है। तो उन्होंने बोले कि है ना अ, जो जो भी तुझे मिला ना, वो सब अपने गए जन्म के पापों को भुगत रहे हैं, तो अभी क्या करना है। तो बोले चल अभी मैं बताता हूँ तुझे, वो आम के झाड़ के पास जाना और तू आम है ना तोड़ के खा लेना। इससे है ना ऐसे वो उसका है ना जो कर्म है ना वो कट जाएगा। तो वापस है ना उसके पेड़ पे जो आम मिले लगेंगे वो जहरीले नहीं, मीठे मीठे लगेंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है करके। फिर उनको कौन मिला था, एक मिनट, अभी थोड़ा ये अंधेरा हो गया है। मैं मैं थोड़ा लाइट में देखना पड़ेगा। हम्म, फिर गाय, गाय माता मिली थी, वो बलद। वो क्या थी, पृथ्वी है, वो पृथ्वी थी, लेकिन उसमें है ना धर्म नहीं था। और वो है ना वो जो नदी मिली थी, वो गए जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मण थी, लेकिन है ना किसी को दान कुछ भी नहीं करती थी, जो भी आता था ना वो सब खुद ही रख लेती थी। और जो पानी, जो तालाब मिला वो इसीलिए है ना उसका पानी जो भी पीता है वो मर जाता है। फिर गधा और हाथी, तो गधा भी एक ब्राह्मण था और जो हाथी था ना वो एक अभिमानी राजा था पिछले जन्म में। और ये ब्राह्मण ने ये, और जो ब्राह्मण अभी तुमको मिले ना, उनको बोले कि अभी ये सबका निवारण मैंने आपको बता दिया, अब आप जाके ये सबका निवारण आप कर लो, मतलब सबको अपना अपना निवारण बता दो कि आपने पिछले जन्म में ये कर्म किए थे, इस कारण इस जन्म में आप ये दुख भोग रहे हैं। तो आप सब है ना अनंत भगवान की पूजा और संकल्प करो, और उससे क्या अनंत भगवान रीझेंगे और आपकी है ना अनंत मदद, अनंत आपको जो भी फल चाहिए वो सब आपको देंगे। और आप भी आपके घर जाइए और आज के बाद आपके भी है ना सब कुछ अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा। फिर ऋषभ मुनि अनंत भगवान का स्मरण करके घर घर को वापस आए। और भाद्र मास की जो उजाला पक्ष की जो चतुर्दशी आई, तब से वो दोनों पति पत्नी बहुत प्यार और सम्मान के साथ ये व्रत को करने लगे। ये थी अनंत भगवान की कहानी, जो करने से हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी कटते हैं और हमें अनंत गुना के फल की प्राप्ति होती है ना। कैसी लगे आपको कहानी, थोड़ा अंधेरा हो गया बीच में तो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, चलिए, अच्छी थी। चलिए अभी हम ध्यान करेंगे, है ना, शुरू, हम ध्यान की यात्रा पे चलेंगे। आज हम अनंत भगवान का ही ध्यान लेते हैं, गणपति जी का और अनंत भगवान का। चलिए सब अब बैठ जाइए, अपने पैरों की आलती पालती मार लेंगे, जो ऊपर बैठे हैं पैरों को क्रॉस कर लेंगे, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे और कुछ भौतिक जगत से के लिए हटकर हम ध्यान के जगत में पहुंचेंगे। ध्यान के जगत में पहुंचेंगे। चलिए एक गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे, पूरी तरह से खाली करनी है। दोबारा से एक गहरी सांस लेंगे और उसे भी पूरी तरह से खाली करेंगे। श्वासों पे ध्यान देते हुए आज हम श्री गजानन भगवान को
अपने घर जाते देखेंगे सुंदर से गजानन भगवान पगड़ी से सुशोभित। इतने खुश हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए। हम थोड़े दुखी हैं क्योंकि हमको उनसे जो प्यार हो गया 10 दिन, आज हमारे घर से कोई एक सदस्य की कमी लगेगी, पंडाल सोने लगेंगे घर जाकर। गणेश भगवान को हम ले जा रहे हैं। देखिए, बाजे गाजे के साथ गणेश भगवान का विसर्जन किया जा रहा है। चलेंगे उस अनंत भगवान से मिलने, जो चतुर्भुज सुंदर सोने हीरे के आभूषण से सुशोभित, सिर पे मुकुट, शांत ध्यान अवस्था में बैठे हैं। चलिए हम भी आसपास बैठेंगे और उनके साथ ध्यान करेंगे। वो एक प्यारी सी मुस्कान लेते हैं, इसलिए हमें भी ध्यान के समय एक प्यारी सी मुस्कान जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मुस्कान कि हम स्वयं उस प्रभु के सन्मुख बैठे, जो हमारे अंदर से खुशी उमड़ रही है। आज अनंत के दर्शन हो गए हम। उनकी छवि को निहारेंगे और इस छवि को अपने आंखों में बसाएंगे। चारों तरफ शांति का एहसास है। सांसों के साथ बने रहेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आज इस बड़े पर्व पर हम आज अपने इष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश के अनंत गुणों को समझेंगे। सांसों पे ध्यान, चारों तरफ एक प्यारी सी शांति।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ हम एक हो रहे हैं। उस अनंत प्रभु की भक्ति के साथ हम एक हो रहे हैं। उस अनंत के साथ हम एक हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा के साथ हम एक हो रहे हैं। रागिनी जी म्यूजिक शेयर करेंगे? वो जी मैम। डिवोशनल वाला करना। वो जी। मंदिर वाला है ना डिवोशनल। मंदिर वाला है ना डिवोशनल। कल जो शेयर किया था। नहीं, और ओम वाला नहीं, वो मंदिर वाला है ना वो। दोस्तों, ये अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, केवल और केवल अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। आज अनंत गुना ऊर्जा लेंगे अनंत प्रभु द्वारा।
आज हम अनंत प्रभु से अनंत गुनाहों की माफी भी मांग सकते हैं दोस्तों, कि आज का हर फल अनंत होकर मिलता है, जो हमने भी कहानी में जाना। आप हर एक से अपने कर्मों की माफी मांग सकते हैं। म्यूजिक को स्लो करिए। आपके मन में कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं, आज आप वो भी मांग सकते हैं दोस्तों। उस परम अनंत के स्वरूप को देखिए, कितने सुंदर, अद्भुत, अनंत रूपवान, सौंदर्य से परिपूर्ण, इतनी प्यारी मुस्कुराहट, इतनी मनमोहक छवि, पीतांबरधारी, चार भुजाएं, शंखचक्र,
उनके मुख पर वो तेज, उनसे जो ऊर्जा निकल रही है वो हमारी तरफ आ रही है दोस्तों। चारों तरफ वाइट लाइट्स, वाइट लाइट का अनुभव करेंगे। के पीछे घूमता हुआ उनका सुनहरा चक्र जो हमारे सभी भयों से रक्षा करता है। चक्र से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करेंगे, वो हमारी तरफ आ रही है। अनंत गुना आशीर्वाद बनकर। वो हम सभी को अपने अंतर मन से देख रहे हैं। ब्रह्मांड से अनंत ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है।
ओके मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे अनंत भगवान से अपने भौतिक जगत में आने की अनुमति लेंगे। अनंत भगवान वैकुंठ जाने के प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हें भी गणपति जी के आगमन की तैयारी में जाना है। अब हम धीरे धीरे अपनी इस भौतिक जगत में आएंगे। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। आसपास होने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। और अपने पैरों की उंगलियों को बड़े आराम से हिलाएंगे। और पैरों में आई ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब धीरे से अपने पैरों को खोलेंगे। अब अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। उसमें ऊर्जा को महसूस करेंगे और उसे भी खोल देंगे। अब अपनी हथेलियों को अपनी प्यारी सुंदर कोमल आंखों पे रखेंगे। और जब अपने आप को पूर्ण महसूस करेंगे उस अनंत ऊर्जा के साथ, आंखों को हथेलियों में खोल बंद करेंगे ताकि वो जो अनंत ऊर्जा हमने अनंत भगवान से आशीर्वाद रूप में आज पाई है वो हमारे अंदर प्रवाहित हो जाए और उनका अनंत आशीर्वाद हमारे साथ सदा के लिए बसता रहे। जब खुद को पूर्ण महसूस करें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने हाथ हटाएंगे। अपने हाथों को अपने चेहरे पे घुमाएंगे। अपने बाहों पे, अपने शरीर पे और पूरा दिन इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अनंत ऊर्जा जो अनंत भगवान से आज हमने ग्रहण की है। जी जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने अगर बाहर आ गए हो ध्यान से तो आप सामने आ सकते हैं। अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत गहरा ध्यान रहा। आज बहुत ऊर्जा थी ना, बहुत गहरा ध्यान रहा। सो एक बात के लिए सॉरी भी, शायद आप चले गए थे और मैं नहीं आ पाई। मैं बाहर नहीं आ पाई, मैं खुद ध्यान में चली गई थी। सो सॉरी, बीच में ध्यान से हटना भी पड़ा था क्योंकि मेरा 9% ही चार्जिंग था। मैं इधर लाके फिर से ध्यान में चली। जी मास्टर्स, और कोई शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम आज मेरा ही दिन था मुझे लगता है, क्योंकि मुझे आज आज ही कोल्ड होना था। थोड़ा जुकाम ज्यादा हुआ, थोड़ी तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो गई।
और ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ा। तो गणेश विसर्जन जी को जो पीछे दिख रहा है लाइट्स, वो सब दिख रहा है, उनके साक्षात दर्शन हो गए। एनर्जी बहुत लगी है मेडिटेशन में। मैं 5 दिन पहले ही बाहर आ गया क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, फील हो रहा था। बट मैं थोड़ा सा टाइमिंग का देख रहा था, मुझे जनरली 7 बजे का टाइमिंग पंक्चुअल हो जाता है ना, तो 7 बजे मेरा ध्यान खुल गया अपने आप। तो हाँ बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी लेवल थी। और रागिनी मैम ने भी जो शेयर किया वो बहुत ही अच्छा था, आपने भी जो शेयर किया बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छी जी एनर्जी दिख रही है, आपके फेस पे भी दिख रही है और पीछे भी दिख रही है मैम। जी अब थोड़ा सा मुझे जुकाम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो मेरे लिए बोलना हाँ difficult था। और बट मुझे क्या है, आज यूनिवर्स से जो मिला है वो बहुत हाँ बड़ा gift मिला है। आज मैं जी उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद भी बोलता हूँ आप लोगों को। और गणेश जी को भी बोलता हूँ कि इस विसर्जन के दिन ही मुझे ऐसी तबीयत में डाले, और मुझे कुछ और भी कुछ, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने ध्यान किया, और तो मुझे अच्छा लगा। आप लोगों के साथ जुड़ा। 6 बजे का सेशन मेरे लिए बहुत रेयर होता है, मैं नहीं जुड़ पाता, जी मैं हमेशा उसको सोचता हूँ कि कब जुड़ूं, बट आज जुड़ा मैं। उसको बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी आपको ऊर्जा प्रदान करनी थी ना, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता मच। है ना। चलिए जी प्रीति दी, चलिए अब लीव करते हैं ना। हाँ, रात के सेशन के लिए जरूर जुड़िएगा मास्टर्स। जो भी जूम और यूट्यूब से जुड़े हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। बस रात का सेशन आप जरूर करके, थिंक डिफरेंटली, ये किताब पे हमारा सेशन चल रहा है। सूरा नमक्कन मास्टर है, वो हमें इसके बारे में बता रहे हैं। तो आप सब जरूर से जुड़िएगा। और कल से हम जो पितृ पक्ष चालू हो रहे हैं उसके रिलेटेड गरुड़ पुराण, जो बहुत रेयर करते हैं, हम करने वाले हैं मास्टर्स। तो ऐसा मौका आपको बार बार जिंदगी में नहीं मिलेगा, तो आप सब इसके साथ जरूर बने रहिएगा। गरुड़ पुराण आप सब जरूर जरूर सुनिएगा। इसके फल आपको क्या बताते हैं, जीवन और मृत्यु का सब रहस्य इस गरुड़ पुराण में आपको मिल जाते हैं, है ना। और इसके रिलेटेड जो भी हमारी गलत धारणा है इसका भी हम क्लियर करेंगे। इसीलिए कल सब 6 बजे के सेशन में जरूर जुड़िएगा। और हम कल से ये गरुड़ पुराण को आरंभ करेंगे। ये हमारा 15 दिन जो पितृपक्ष है, पूरे 15 दिन का सेशन चलेगा, है ना। मैं और रागिनी जी, हम दोनों मिलके आपको इसके अवगत कराएंगे। चलिए लीव करते हैं मास्टर्स। मैं थैंक यू आप लोग को मास्टर, चांद, थैंक यू पूनम का सभी मास्टर चांद को। दिखाने वाली थी, लेकिन वो शायद उसमें देखिए जी दिख रहा है पूर्णिमा का जी चांद, जी मैम, जो दिख रहा आधा, है, दिख रहा भी है, और बहुत एनर्जी भी लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, नज़ारा बहुत अच्छा। आधा, हाँ, आधा आसमान में और आधा बादल में। मैं बीच पे बैठी हूँ, बहुत दूर है पानी, वरना मैं आपको वो पूनम की गोल्डन वाली पानी वाली छवि भी दिखा पाती काश। पूछती हूँ मेरे बच्चों को लेके चलते हैं क्या। जी चलिए, अगर फिर अगर मिलेंगे। अगर दिख सकता है ना मैम, तो टीम वर्क में काम का को कॉल कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं हाँ अवेलेबल। वही करे, हाँ, टीम वर्क में करते हैं कॉल। चलिए, जी मैं वहां तक पहुंचती हूँ फिर कॉल करती हूँ। जी जी। चलिए, थैंक यू सभी को प्रीति दी, आत्मा वंदन। सभी मास्टर्स को थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।